श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज अपन बात करेंगे खाना नंबर 10 के बाद। खाना नंबर 10 है वो शनि का पक्का घर माना गया है और यहाँ पे शनि की ही राशि है। तो यहाँ पे सूर्य अगर आता है तो इंसान को जो है राज दरबार से अच्छा फायदा मिलता है, क्योंकि जो कर्म स्थान है ये 10वां है, खाना नंबर 10 है और यहाँ पे सूर्य है वो सरकारी है यानी सरकार को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे इंसान को है जो वो सरकार से लाभ प्राप्त होता है। ऐसे इंसान के अंदर राजनीतिक गुण होते हैं। इसको अपनी सवारी का सुख भी मिलता है, यानी कि गाड़ी घोड़ा इनका सुख ऐसे आदमी को मिलता है। माता की जो मृत्यु है वो जल्दी हो जाती है और यहाँ पे यदि राज दरबार से ऐसे इंसान को अच्छा फायदा मिल रहा है तो उसको जो शनि है उसका जो फायदा है वो उसका प्रभाव है वो उसको नीच मिलता है, जिसके कारण ऐसे इंसान को है धन की हानि होती है। और यहाँ पे 19 वर्ष की आयु से पिता से अलग हो जाता है। हो सकता है कि ऐसा इंसान जो है अपने ससुराल में रहे और ऐसे इंसान के पास में नौकर चाकर का भी सुख होता है। सेहत अच्छी होती है, संपत्ति अच्छी होती है ऐसे इंसान की। और ऐसे इंसान के अंदर एक जरूर परेशानी देखने में आई है कि ऐसा इंसान है वो उलझनों में उलझा हुआ रहता है। यदि सूर्य खाना नंबर 10 में है और शनि अगर उसके साथ में है तो यहाँ पे अंधी कुंडली का जो कॉन्सेप्ट है वो बनता है। यहाँ पे अंधी कुंडली का 10वें घर के अंदर जब आपस में दो दुश्मन ग्रह बैठ जाते हैं तो यहाँ पे अंधी कुंडली बन जाती है। तो खाना नंबर 10 के अंदर इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर खाना नंबर 10 में सूर्य है और शुक्र खाना नंबर 4 में हो तो पिता को, और अगर शुक्र 5 में हो तो माता को अधिक कष्ट जो है वो ऐसे इंसान के माता पिता को देखने को मिलते हैं। सूर्य और बृहस्पति अगर 10 के समय है और 5वें घर में इनके मित्र ग्रह कोई भी बैठा हुआ हो तो भी उसका जो फल है वो अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे 5वीं और 10 की जहरीली टक्कर होती है, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी ग्रह अगर बैठा हुआ है तो वो आपको नुकसान देगा, फायदा नहीं देगा। ये लाल किताब के रूल है। अगर ऐसे ग्रह को वहां से हटा दिया जाए तो फिर इन दोनों ग्रह जैसे सूर्य या बृहस्पति बैठे हुए हैं और मंगल मान लीजिए अगर 5 में बैठा हुआ है या चंद्रमा बैठा हुआ है, तो अगर इनको ऐसे आपस में इन टक्कर को हटा दिया जाए तो फिर इनका जो अच्छा फल है वो अपन प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे इंसान के अगर ये टक्कर चल रही है तो फिर ऐसे इंसान के जो भी फल मैंने बताए उनमें कमी आएगी और सरकार से उसको लाभ की जगह खराब फल प्राप्त होंगे। सूर्य 10 में होता है तो ऐसे इंसान का जो संतान का पक्ष है वो निर्बल होता है और 34 वर्ष की आयु तक ऐसे इंसान को संतान के लिए जो है वो परेशान रहना पड़ता है। कुछ एक योग है, मान लीजिए सूर्य खाना नंबर 10 में है और शुक्र 4 में है, तो जैसे मैंने बताया कि पिता को परेशानी आती है। हो सकता है कि ऐसे इंसान के जो पिता की मृत्यु है वो बचपन में हो जाए। और सूर्य 10 में है और चंद्रमा अगर सूर्य 10 में है और चंद्रमा 5 में है तो ऐसे इंसान की जो माता है इसकी जो बहुत कम आयु बताई गई। अगर आपको इस प्रकार के फल नहीं मिल रहे हैं तो आप इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है वो शनि को यहाँ पे प्रबल नहीं करना है। तो शनि की जो वस्तुएं हैं वो काले रंग की है, तो काले रंग के जो है वो कपड़े आप धारण नहीं करें। यहाँ पे काले रंग और नीले रंग की टोपी
ना पहने। आपको सफ़ेद रंग की पगड़ी या शरबती रंग की जो पगड़ी पहने या अपने सर को ढक के रखें, कैप पहन के रखें, रुमाल से ढक के रखें, जैसे आपकी इच्छा हो उस प्रकार से आप इसको अपने सिर को ढक के रखें। और नदी में आपको जो है सूर्य यानी कि तांबा का सिक्का आपको है, तांबे का पैसा है जो वो बहाते रहना चाहिए। इससे आपको जो है शुभ फल प्राप्त होंगे। ऐसे इंसान को है जो वो भूरी भैंस की सेवा करनी चाहिए। अब इस उपाय के पीछे क्या रीजन है? इस उपाय के पीछे ये है कि भैंस कारक है शनि और भूरा रंग है सूर्य का। इन दोनों को मिला के अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो जो सूर्य है जो शनि के घर में बैठा हुआ है तो आपको वो बुरे इफेक्ट नहीं देगा। तो दोस्तों ये था खाना नंबर 10 सूर्य का विश्लेषण। इसके अंदर मैंने आपको उसके फल और उपाय बताए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।